काल और ब्रह्मांड के अनंत तंत्र में एक कहानी जन्म लेने वाली थी जो देवता और राक्षस दोनों के भाग्य को बदल देगी। पर्वतों के बीच एक पवित्र स्थान था जहां ज्ञान, शक्ति और रहस्य एक साथ रहते थे। वत्स, ज्ञान और शक्ति का जन्म तुम्हारे हाथ में है। और इस क्षण विश्व ने जन्म लिया उस राक्षस का जो ज्ञान और शक्ति का पर्याय बनकर उभरेगा। मेरा पुत्र, तू ज्ञान और शक्ति का अविनाशी स्वरूप बनेगा। पर याद रख, अहंकार और वीरता एक साथ जन्म लेते हैं। जहां ज्ञान की अग्नि जलती है वहीं अहंकार का बीज अंकुरित होता है। यही था उस महान राक्षस की शुरुआत। यह कथा है उस राक्षस की जिसने देवताओं और राक्षसों के भाग्य को बदल दिया। जहां ऋषियों का वचन ही शास्त्र था और ज्ञान ही सबसे बड़ा शस्त्र, वहीं एक बालक था जिसका मस्तिष्क सामान्य नहीं था। वह बालक पुलस्त्य वंश का था। बुद्धि तीव्र, स्मरण शक्ति अपार। नाम था रावण। जहां अन्य शिष्य सीखते थे वहां रावण सिद्ध करता था। रावण, तूने शास्त्र को समझा नहीं, तूने उसे चुनौती दी है। गुरुदेव, ज्ञान को यदि परखा ना जाए तो वो सीमा कैसे बने? शब्दों के बाद शस्त्रों की बारी आई और वहां भी रावण सबसे आगे था। रावण यह अस्त्र क्रोध से नहीं, नियंत्रण से चलता है। गुरुदेव, जिसे नियंत्रण आ जाए उसे क्रोध भी अपना सेवक बना लेता है। यही ज्ञान ने एक नया रूप लिया, अहंकार। इसे लगता है ये हम सबसे ऊपर है। लगता नहीं है, मैं पहले से ही हूँ। पिता ने पुत्र में भविष्य देख लिया था। रावण, ज्ञान बिना विनय के विनाश बन जाता है। पिताश्री, यदि मैं विनाश बनूंगा तो वह भी इतिहास रचेगा। जब संसार सोता है तब महत्वाकांक्षा जागती है। देवता अमर क्यों? यदि ज्ञान मेरे पास है तो शक्ति भी होगी, और यदि शक्ति होगी तो कोई सीमा नहीं। सभ्यता से दूर वनों और पर्वतों के पार एक ऐसी भूमि थी जहां देवता भी ठहरने से डरते थे। यहीं रावण ने अपने संकल्प को अग्नि में झोंक दिया। वह बैठा नहीं था, वह जड़ हो गया था। न श्वास की चिंता, न देह की पीड़ा, केवल एक लक्ष्य। हे ब्रह्मांड, यदि तू ज्ञान देता है तो मुझे उसकी चरम सीमा चाहिए। वर्ष बीते, ऋतुएं बदली, पर रावण नहीं बदला। जहां समय थक गया वहां उसका संकल्प अडिग रहा। देह गल सकती है पर इच्छा नहीं। मांस सूख गया, रक्त थम गया, हड्डियां दिखने लगी, पर आत्मा और प्रबल हो उठी। ये शरीर केवल साधन है, मैं साध्य हूँ। जब देवता मौन रहे तो रावण ने स्वयं अपने मस्तक को ही अर्पित कर दिया। हे ब्रह्मा, यदि ये तप अपर्याप्त है तो मेरा मस्तक स्वीकार करो। धरती कांपी, आकाश फटा और स्वर्ग कांप उठा। ये कोई साधारण तप नहीं है। यदि इसे वर मिला तो संतुलन नष्ट हो जाएगा। सृष्टि के रचयिता ने आंखें खोली। हे रावण, तेरा तप सृष्टि को जला रहा है। यह वह क्षण था जहां शक्ति और अहंकार एक हो गए। वर मांग लंकेश। मुझे देव, दानव, यक्ष और नाग किसी से मृत्यु ना हो। तथास्तु। वर मिला, पर चेतावनी नहीं। यहीं से जन्म हुआ उस शक्ति का जिसे संसार रावण के नाम से जानेगा। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता।